आज कृषि उपज मंडी में किसानों की विशाल जागरण जो आयोजित की गई थी, उसमें कौन कौन लोग उपस्थित हुए और किन मुद्दों को लेकर उस जागरण में चर्चा की? जो उपस्थित थे गणमान्य लोग थे, अलग अलग राज्यों से थे, उत्तर प्रदेश से भी थे, मध्य प्रदेश से थे, हरियाणा से थे, कुछ एक साथी पंजाब से थे और राजस्थान के कोने कोने से क्रांतिकारी साथी आए थे। मैं फील्ड में निरंतर वर्क करता हूं, तो मैं वहां से आया था, तो मैं नाम से तो मुझे जानकारियां नहीं है, बाकी क्रांतिकारी साथियों को जानकारियां हैं। हमने 179 गाँव से राष्ट्रपति महोदय के नाम जिन जिन को फसल बीमा क्लेम और मुआवजा नहीं मिला है, उन तमाम गाँवों से किसानों के सिग्नेचर फाइल कराए हैं, जो अभी एसडीएम महोदय को दिए। पिछले 8 नवंबर से आपका जो आंदोलन जारी है, उसके बावजूद भी आपकी जो मांगे हैं अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। अब आगे क्या कुछ कदम आपके द्वारा उठाए जाएंगे? देखो, अब तक हम गांधीवादी सिद्धांतों से हमारे आंदोलन को चलाते हैं। आगामी 23 मार्च से हो सकता है कि आंदोलन अब सशस्त्र विद्रोह के रूप में बढ़े, क्योंकि हक हम छोड़ेंगे नहीं। जिस प्रकार विजिलेंस काम कर रही है, जिस प्रकार बिजली विभाग काम कर रहा है, एक 10,000 के लिए वो ट्रांसफार्मर उठाने के लिए हमारे लिए वहां गांव जा रहे हैं, बल प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हमारे करोड़ों रुपए सरकार पर बाकी है। और अगर इंटरेस्ट सहित दे 1200 करोड़ रुपए, तो हमारे मूल रकम है, हमारी मिनिमम है। ये मैक्सिमम मुआवजा नहीं है, मैक्सिमम क्लेम नहीं है। मिनिमम क्लेम में हमारा 1200 करोड़ रुपए बैठता है, मैक्सिमम में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर जो हमारी मिनिमम डिमांड है, इसमें सरकार, राज्य सरकार भी शामिल है, केंद्र सरकार भी शामिल है, और सीधी सी बात है जी, यहाँ के जनप्रतिनिधि शामिल है। वो बीमा कंपनी से मिले हुए हैं और उन लोगों ने बीमा कंपनी से अच्छी मोटी घूस ली है, इसलिए वो विधानसभा में जाकर नाला नाला चिल्लाते हैं। इतने दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, विधानसभा में जाकर उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई किसान आंदोलनरत है, उनको फसल बीमा क्लेम और मुआवजा दिया जाए, इस वित्त वर्ष का भी और आगामी वित्त वर्ष का जो निकल गया, यानी 20-21 और 21-22 का हमारा फसल खराबा हुआ है। कृषि विभाग की रिपोर्ट कहती है कि फसल खराबा हुआ, रेवेन्यू की रिपोर्ट कहती है कि फसल खराबा हुआ, मौसम विभाग कहता है कि अतिवृष्टि हुई है। अब बताइए फिर हम किसके पास जाएं? सरकारें डकैतों का एक समूह है, डकैतों के रूप में सरकारों का निर्माण हो रहा है। वही डकैत हमें लूट रहे हैं। पहले डकैत जंगलों में रहते थे और वहां से निकलकर हमें लूटने आते थे, अब डकैत विधानसभा और संसद में रहते हैं, वो वहां से लूट रहे हैं। बार बार एक सवाल जो है वो लोगों द्वारा ये उठाया जाता है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ये भी एक राजनीति का हिस्सा बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस आंदोलन से चुनाव भी लड़े जाएंगे विधानसभा के, इस बारे में आप? देखो, पहली बात तो ये है कि हम लोक नीति करते हैं, राजनीति हमारा काम नहीं है। हमारा काम है लोक नीति, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक समता मूलक समाज का निर्माण और ग्राम गणराज्य की रचना करना हमारा ध्येय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि चुनाव सिर्फ वही उद्योगपति लड़ेंगे जो हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जो जिनके फर्जी गिट्टी क्रेशर चल रहे हैं, अनंत करोड़ों करोड़ों रुपए वो हमसे खा चुके हैं। तो ये भी नहीं है कि चुनाव वही लड़ेंगे। हाँ, जाजम फैसला करेगी तो किसानों में से कोई नुमाइंदा आएगा जो हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में जाके करेगा, लोकसभा में जाके करेगा, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व अगर होता तो आज हमें बीमा क्लेम और मुआवजा मिलता। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।